हेलो हेलो, वेलकम टू द वीडियो। देखो, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बीएमएस करने के बाद आप लोगों की क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है एंड व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब्स है। यहाँ पर मैंने पूरा एक पीपीटी बनाया है आप सभी लोग के लिए, तो आई होप सो कि आप सभी लोग को इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो हम लोग एक एक करके बात करेंगे, फटाफट डिस्कस करेंगे जो भी यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ है आपके बीएमएस करने के बाद। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि स्टेट पीएससी की जो एग्ज़ाम्स होती है, स्टेट पीएससी आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर, ये जो एग्ज़ाम्स होती है ये बहुत ही बड़ी एग्ज़ाम है, बिकॉज इसमें आपको डायरेक्टली क्लास बी या फिर सेकंड क्लास ऑफिसर आपको बनने का मौका मिलता है। और यहाँ पर आपकी जो वैकेंसी होती है वो जनरली हर स्टेट में निकलती रहती है, बहुत ही रेगुलरली निकलती रहती है। बट इसमें भी अभी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सेकंड जो ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है यूपीएससी करने का। यूपीएससी में जो स्पेशल सीट्स होती है डॉक्टर्स के लिए, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके थ्रू आप चीफ मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर आप बन सकते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया यूपीएससी करने का, चीफ मेडिकल ऑफिसर बनने का। तीसरा जो ऑप्शन है वो है टीचिंग इन गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस। गवर्नमेंट के जो आयुर्वेदिक कॉलेजेस है आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं और वहाँ पर एक टीचर बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वहाँ पर पीएचडी करना होगा। पहले आपको पीजी करना होगा, फिर पीएचडी करना होगा, या फिर सुपर स्पेशलाइजेशन करना होगा। उसके बाद आप टीचिंग कर सकते हैं गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस में। इसके अलावा क्या ऑप्शन है आपके पास, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। दिस इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन, जो कि आपको बेसिकली 35 to 50,000 आपको यहाँ पर मिलेंगे। गवर्नमेंट आपकी ये बेसिकली जॉब है। आप मेडिकल ऑफिसर यहाँ पर बन सकते हैं। और यहाँ पर जो बेसिकली आपको बता दूँ कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर डिस्पेंसरीज होती है या फिर आयुर्वेदिक सेंटर्स होते हैं, तो आप लोग वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ गुड जॉब आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, है ना। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि रिसर्च ऑफिसर क्या होते हैं, व्हाट आर रिसर्च ऑफिसर आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो पोस्ट है दैट इज़ रिसर्च करने के लिए आपका बीएमएस जैसे ही होता है, उसके बाद आपको सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ये एक दिस इज़ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर कि बीएमएस के डॉक्टर्स को रखा जाता है एंड वहाँ पर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 50,000 to 70,000 तक होती है पर मंथ। सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की भी एक बढ़िया जॉब होती है। आपको अगर आप डॉक्टर बनते तो आपको ऑब्वियसली पूरा नॉलेज होता है, जितनी भी आपके पास मेडिसिन होती है उन सब का, तो आप बहुत ही अच्छे से फार्मासिस्ट वाली जॉब अच्छे से कर सकते हैं। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो कम होती है, 25 to 40,000 होती है। बट जैसे जैसे आप कैरियर में आगे बढ़ेंगे, प्रमोशंस होंगे, तो आपकी सैलरीज भी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा योगा इंस्ट्रक्टर की भी जॉब आपको मिल सकती है गवर्नमेंट सेक्टर में। काफ़ी सारे जो अभी इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं वहाँ पर योगा सेंटर्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर अभी बीएमएस जितने भी लोगों ने करा है उनको हेल्थ सुपरवाइज़र या फिर योगा इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पर रखा जा रहा है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इन सब के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है और सैलरी कितनी होती है, तो सैलरी मैंने यहाँ पर मेंशन करी है। जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 3 to 5 लाख होती है, मतलब 3 से 5 लाख आपको पर एनम, मतलब पूरे एक साल में मिलेगा। इसके बाद आपको बता दूं कि जो पर मंथ की जो सैलरी होती है दैट इज़ 20 to 40,000। ठीक है, स्टार्टिंग आपकी इतनी सैलरी होती है, बट जैसे जैसे आप काम करेंगे और अगर आप टायर 1 सिटी मतलब जैसे बेंगलोर में या फिर दिल्ली में काम कर रहे हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपकी सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। बट वहाँ पर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो आपका वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही सैलरी हो जाता है। बट बड़ी सिटीज़ में काम करने का एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छे मिलते हैं और आपकी सैलरी बहुत जल्दी मतलब इंक्रीज़ होती है। अभी जितने भी मैंने एग्जाम्स आपको बताई है, स्टेट पीएससी की हो गई, यूपीएससी की हो गई, और गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेजेस की हो गई, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर की हो गई, रिसर्च ऑफिसर की हो गई, फार्मासिस्ट की हो गई, तो ये जितनी भी एग्ज़ाम्स है इन सभी के लिए आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी होगी। इसके लिए आपको पीएससी की जो एग्ज़ाम्स होती है वो देना होगा, पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। आपको पता करना चाहिए कि आपकी स्टेट में कौन सी एग्ज़ाम्स होती है एंड अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।